हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स की बुक है, वॉलपूल की 9th एडिशन है। एक्सरसाइज पे चलते हैं। 150 पेज पे एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को जूम करते हैं और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत इजी और सिंपल एक्सरसाइज है। कॉन्सेप्चुअल वीडियो में इससे पहले बना चुकी हूँ, वो मैं चैनल पर अपलोड की हुई है। आपने अगर कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं देखी तो एक्सरसाइज के सोल्यूशन से पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद फिर सॉल्व करने हैं, क्योंकि बिल्कुल एक ही फॉर्मूला सब में लगना है। सिर्फ बस आपको सिर्फ ये बताऊंगी मैं आपको साथ साथ कि आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बायनोमियल का है। ठीक है, सिर्फ वो पहचान मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। बाकी फॉर्मूले की जो फॉर्मुलेशन है वो मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, और यहाँ पर भी मैं साथ साथ डिस्कस करती रहूंगी। अच्छा, यहाँ पर हम हर क्वेश्चन को, यहाँ चूंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, फॉर्मूले से सॉल्व करना है या टेबल से, स्टैटिस्टिकल टेबल से सॉल्व करना है, तो मैं आपको दोनों तरीकों से सॉल्व करना बताऊंगी। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मीन एंड वेरिएंस का है, इसको छोड़ देते हैं। आप ये वाले को क्योंकि मैं सिर्फ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सिंपल क्वेश्चंस फिलहाल करवा रही हूँ। मीन एंड वेरिएंस की इसके बाद वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें कहते हैं कि 12 पीपल आर गिवन टू इंडिविजुअल स्पीकर्स। ठीक है, which they are asked to listen to for differences if any. Suppose that these people answer simply by guessing. Find the probability that three people claim to have heard a difference between the two speakers. अब यहाँ पे देखें n की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है। अच्छा, यहाँ पे हमें किस तरीके से पता चलेगा कि ये हमारे पास जो है वो बायनोमियल का क्वेश्चन है या नहीं है। तो इसके में देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 ही स्पीकर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि या वन स्पीकर होगा या फिर दूसरा स्पीकर होगा, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पर चूंकि प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि दोनों की इक्वल इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, यानी कि दोनों स्पीकर्स के होने के चांसेस हाफ हाफ है, यानी कि 1/2 इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वो लिखेंगे 0.5 पी। इसकी आज हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.5। सही है, और फाइंड आउट क्या करना है, 3 का की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि 3 लोग अगर सेलेक्ट हुए हैं, और आउट ऑफ कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, यहाँ पर बताया हुआ होगा कितने लोग, 12 लोग हैं। ठीक है, 12 लोग हैं, तो एन की वैल्यू हो गई 12, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स 12 हैं। और कितने लोगों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, 3 लोगों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इनके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी पहले सॉल्व करते हैं और फिर टेबल से भी सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट क्या करनी है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो हम यहाँ पर बायनोमियल लिखते हैं, x की जगह लिखते हैं 3, n की जगह लिखते हैं 12, p की जगह लिखते हैं 0.5 और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है NCX, तो 12C x है 3, और इंटू p रेस टू द पावर, तो p है 0.5, p रेस टू द पावर x की वैल्यू है 3, एंड q रेस टू द पावर यानी कि 1 माइनस 0.5, तो 0.5 ही आएगा। और p रेस टू द पावर n माइनस x है, तो n माइनस x मतलब 12 माइनस 3 है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0537। अब मैं आपको टेबल से भी इसकी वैल्यू लेना सिखा देती हूँ। टेबल से आप किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी। टेबल में जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपने एग्जैक्टली एक नंबर पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेबल में हमेशा जितनी भी वैल्यूज गिवन है, वो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज गिवन है, वो 0 से 3, यानी कि अगर आप 3 की प्रोबेबिलिटी वहां चेक करेंगे तो वो 0 से 3 की एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं प्रोबेबिलिटी लूंगी x इज, यानी कि यहाँ पर मैं समिश इस तरीके से बनाऊंगी, मैं लिखूंगी इस तरीके से। यहाँ पर मैं लिखूंगी कि मुझे लेना है 0 से 3। मैं आपको यहाँ लाइन बनाकर दिखाती हूँ, 0 से लेकर 3 तक है। मुझे क्या करना है, मुझे 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 3 पे 0 से लेकर, वैसे तो 12 तक है ना, टोटल 12 है, तो 3 तक की प्रोबेबिलिटी, मुझे मुझे सिर्फ 3 की प्रोबेबिलिटी, एग्जैक्टली इस नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, 0 से 3 लूंगी, क्योंकि टेबल में 0 से ही वैल्यूज गिवन है, जो प्रोबेबिलिटीज है ना वो 0 से काउंट हुई है। तो 0 से 3 लूंगी, और 0 से 2 लूंगी, और इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरे पास 3 की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इस एक नंबर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखूंगी मैं x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 3 लिखूंगी। सही है, और यहाँ पर मैं बायनोमियल बनाऊंगी। अब x की वैल्यू चूंकि ज्यादा है, तो मैं x की जगह x ही लिखूंगी, n की जगह 12 लिखूंगी,
p की जगह 0.5 लिखूंगी माइनस, यहाँ पर लिखूंगी समेशन x फ्रॉम 0 to 2, x फ्रॉम 0 to 2, ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है। x की जगह x ही लिखूंगी, 12 है और 0.5 है, ठीक है। अब मैं टेबल में जाती हूँ और टेबल में वैल्यूज चेक करूंगी। क्या मुझे चेक करना है? मुझे n देखना है 12, p देखना है 0.5, ठीक है, और x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, सही है, 3 तक। तो टेबल पे चलते हैं। टेबल इसका जो है वो टेबल किस पेज पे है? 726 पेज पे टेबल है इसका। हर स्टेटिस्टिक्स की बुक में जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वहां पर आपको टेबल गिवन होते हैं, बुक के लास्ट पेज पर टेबल गिवन होते हैं। अब यहाँ पर हम टेबल पे वैल्यूज देखते हैं। n12 पे मुझे जाना है, ये n की वैल्यूज हैं, तो n12 पे चलते हैं। कहाँ चली गई मैं? ज्यादा ही आगे चली गई। अच्छा, ये बायनोमियल, ये 12 पे आ गई हैं। अब x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर समेशन क्या है? 0 से 3, तो मैं 3 पे जाऊंगी, ठीक है, 3 पे जाऊंगी। और p की वैल्यू क्या है? 0.5 है। अच्छा, p की ना सारी वैल्यूज नहीं और लिमिटेड वैल्यूज हैं, 0.1 से लेकर 0.2, फिर 0.25, 0.3, 0.9 तक की वैल्यूज गिवन है, ठीक है। इसके अलावा अगर दरमियान की कोई वैल्यू आ जाती है p की, तो वो चूंकि टेबल में गिवन नहीं है, तो वो आपको फॉर्मूले से ही करना होता है। तो अब 3 पे हम वैल्यू चेक करते हैं। 3 पे वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.5 पे वैल्यू है ये 0.0730, ठीक है। तो 0.0730 लिखेंगे हम। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी 0.0730, ठीक है। और क्या आ जाएगा? माइनस का साइन अपनी जगह पर रहेगा। अब 2 पे वैल्यू चेक करते हैं, तो 2 पे वैल्यू क्या है? इससे ऊपर वाली होगी, ये वाली 0.0193, तो 0.0193। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा जो आपने फॉर्मूले से किया था, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में कह दिया जाता है फॉर्मूले से करना है, तो फिर तो आप बाउंड होते हैं, आपने फॉर्मूले से ही करना होता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आपने टेबल से करना है, तो फिर आपको मतलब आप बाउंड हो जाते हैं कि आपने टेबल ही यूज करना है। और अगर आपको कुछ नहीं कहा, तो फिर आप अपनी मर्जी से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? यहाँ तक कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि एक एम्प्लॉय की बात हो रही है कि एम्प्लॉय इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ स्टाफ ऑफ 10। अब सिलेक्शन की बात हो रही है, तो मैंने बताया था कि सेलेक्टेड होगा या नॉट सेलेक्टेड होगा, इसके अलावा कोई तीसरा चांस नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि बायनोमियल का क्वेश्चन है, ठीक है। बायनोमियल में बर्नौली ट्रायल्स का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बायनोमियल नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 10 टोटल जो है वो सुपरवाइजर्स हैं एट अ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये सब कुछ बताया हुआ है। क्या कहते हैं? फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 टैग्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10 है। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बताना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं इससे पहले आप लोगों को करवा चुकी हूँ। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एक्स, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑन द टैग that is drawn, what is the probability that the number of drawn is less than 4? probability भी फाइंड आउट करनी, probability distribution यूज करते हो, बायनोमियल के क्वेश्चन नहीं है ये, सही है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी, अच्छा प्रोबेबिलिटी बायनोमियल से भी हम इसे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद हमें बायनोमियल यूज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खुद एक फॉर्मूला होता है। तो उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि एफ ऑफ एक्स होता है ना, एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। यानी कि हम जब एफ ऑफ एक्स इसका फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखें 1 से लेकर 10 तक की बात ये कर रहे हैं, नंबर हुए, नंबर लगे में, टैग लगे में। तो इसका मतलब ये है कि हर एक के सिलेक्शन के चांसेस, यानी हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/10 होगी। तो यही इसका फॉर्मूला होगा। और रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या है वो इन्होंने दी हुई है, 1 से लेकर 10 तक रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं। तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एफ ऑफ एक्स चूंकि प्रोबेबिलिटी को ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम इसी से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। हमें कुछ अलग से फॉर्मूला बायनोमियल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी एक्स इज लेस देन 4 की। एक्स इज लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ कि मुझे 0 से 3 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और एफ ऑफ एक्स लगा दें प्रोबेबिलिटी की जगह, ठीक है। जब हमें एक चीज पता चल गई है तो हम उसी को यूज करेंगे। तो 0 से लेकर 3 तक की, जब अच्छा 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 से यहाँ पर स्टार्ट है, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने इस बात का ध्यान रखना है।
अच्छा 1 से लेकर 3 तक, तो आप देखें 1 से लेकर 3 तक 1 पे भी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, 2 पे भी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, 3 पे भी प्रोबेबिलिटी 1/10 है, तो 3/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कहते हैं कि इन सर्टेन सिटी है, क्या कहते हैं, द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग्स इज स्टेटेड। अच्छा, बाय ड्रग्स की प्रोबेबिलिटी है 75%। अब बाय की बात कर रहे हैं कि ड्रग्स को बाय करने की प्रोबेबिलिटी 75% है, तो या तो बाय करेंगे या वो नहीं बाय करेंगे, दो ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लग सकते हैं यहाँ पर। बाय की प्रोबेबिलिटी 75% है, तो नॉट बाय की प्रोबेबिलिटी 25% हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द नेक्स्ट 5 थेफ्ट केसेस रिपोर्टेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली 2 रिजल्टेड फ्रॉम द नीड फॉर मनी टू बाय ड्रग्स। सही है, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यू हमारे पास पी की, यानी कि पी की वैल्यू हमारे पास आ गई। हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.75। क्यू की वैल्यू इससे माइनस कर लेते हैं तो 0.25 आ जाएगी, इनके 1 से माइनस कर लेंगे। एन हमारे पास क्या है, 5 थेफ्ट की बात कर रहे हैं, 5 थेफ्ट सेलेक्ट किए उन्होंने, एन इज इक्वल टू 5 है। अब ए पार्ट हम करेंगे, तो ए पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी एग्जैक्टली 2 की। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सिंपल है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, एन सी एक्स है। मैं जल्दी से आपको फॉर्मूला लिखकर बता देती हूँ। एन सी एक्स है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5C2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू द पावर एक्स हो जाएगा, एक्स है 2, और क्यू रेस टू द पावर क्यू माइनस एक्स 5-2, तो पी माइनस एन माइनस एक्स। ठीक है, जो वैल्यू भी आएगी वो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लें। अच्छा, टेबल से हम देखेंगे, तो टेबल से किस तरीके से करेंगे, एग्जैक्टली 2 वाला मैं टेबल में बता देती हूँ आपको। जब अभी हमने किया है एग्जैक्टली 3 वाला भी, मैं आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूला बनाना बता देती हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, और डायरेक्ट वैल्यू टेबल से भी मैंने वैल्यू चेक करना आपको बता दिए। तो उसी तरीके हम बार बार अब टेबल पे नहीं जाएंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर अब आपको सिर्फ फॉर्मूला बनाकर बताती रहती हूँ और साथ में उसके आंसर लिखती रहती हूँ। ठीक है, तो आपने टेबल में खुद से वैल्यूज इसको इनको चेक करना है खुद से। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी टेबल पे से चेक करना बता चुकी हूँ, और इस वीडियो में भी फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे अब बायनोमियल एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि मुझे समीशन प्रोबेबिलिटी 0 से 2 लूंगी, और माइनस दूसरा क्या लूंगी, एक्स इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना है ना मुझे, एक्स इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना है, और 0.75 है। अच्छा, 0.75 पहले तो देख लेते हैं कि क्या टेबल में 0.75 मौजूद भी है या नहीं। इसका आंसर आ रहा है 0.0879। अच्छा, टेबल में जरा देख लेते हैं कि टेबल में ये वैल्यू है या नहीं है। 0.75 726 पेज पर है, 726 पेज पे मैं आप लोगों को एक दफा दिखा भी देती हूँ। 0.75 टेबल में नहीं है, तो इसको हम टेबल से नहीं करेंगे। ठीक है, तो टेबल से हमने इसे नहीं करना, मैंने लिख दिया है, लेकिन हम इसे टेबल से नहीं करेंगे। सही है, क्योंकि टेबल में 75 मौजूद नहीं है, इसमें 150, पेज 150 पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किस चीज की, मुझे नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं कि एटमोस्ट थ्री की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, एटमोस्ट थ्री का मतलब ये होता है कि 3 एंड लेस देन 3, एटमोस्ट थ्री का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एटमोस्ट के लिए फाइंड आउट करते हैं, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा। तो x लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 3। अच्छा, रैंडम वेरिएबल की 0 से वैल्यू इसलिए यहाँ पर स्टार्ट है, 0 से 5 तक वैल्यू जा सकती है, क्योंकि नो थेफ्ट भी हो सकता है, कोई थेफ्ट ही ना हो। सही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे b, और x की जगह x ही रहेगा, n की जगह हम लिखेंगे 5, और p की जगह हम लिखेंगे 0.75। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो है वो टेबल से, इसमें अब कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा सॉरी, ये टेबल में होगा नहीं, तो हम फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूले से करेंगे, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले में मैं भी आपको एक बनाना सिखा देती हूँ। ये आपको 0 पे भी अप्लाई करना पड़ेगा, 2 पे भी अप्लाई कर, 1 पे, 2 पे, 3 पे, सब पर अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर ऐड करना पड़ेगा। यानी कि आप फॉर्मूला बनाएंगे सबसे पहले 0 के लिए। तो जब 0 के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, 5C0 मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू द पावर एक्स, तो x इस वक्त 0 है, और q रेस टू दी पावर n माइनस एक्स, यानी कि 5 - 0, प्लस इसी तरह से 1 के लिए बनाना है, और इस तरीके से
आखिर में 3 के 2 के लिए भी बनाने और फिर 3 के लिए बनाने, इनके 5C3, ठीक है। और 2 के लिए तो यहाँ पे हमने सॉल्व भी किया, आप डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। 0.75 की पावर होगा x, तो x इस वक्त क्या है 3 है, और q रेस टू द पावर n-6 यानी कि 5-3, ठीक है। इस तरीके से दरम्यान में 1 के लिए भी आपने करना है और 2 के लिए भी करना है। सबको करने के बाद जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.3672। अभी देखिए ये 0.75 जो p है ये टेबल में मौजूद नहीं था, तो इसलिए हमने इसको मैन्युअली ही करना है, हम इसे टेबल से नहीं कर सकते। सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं कि किसी इंजीनियरिंग प्रोसेस की बात हो रही है, उसमें 30% जो है वो क्या कहते हैं, 30% पाइप वर्क फेलियर की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है। तो फेलियर है तो इसका मतलब है कि या फेलियर होगा या फेलियर नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व किया जा सकता है। क्या कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द नेक्स्ट 20 पाइप वर्क फेलियर एटलीस्ट 10 आर ड्यू टू ऑपरेटर एरर। सही है। तो पी की वैल्यू इन्होंने हमें दी हुई है, वो है 0.30, ये हो गया पी, ये हो गया है एन, ठीक है, इस पार्ट के लिए। और ये एटलीस्ट 10 का मतलब क्या हुआ, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। तो जब भी आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ग्रेटर के लिए प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी, तो बजाय इसके कि ग्रेटर के लिए करें, आपने करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आपने 10 से लेकर 20 तक को सबको ऐड करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप इतना लंबा ये काम करें, तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू 9, यानी कि 9, 0 से 9 तक का कर लेंगे और उसे 1 में से माइनस कर लेंगे। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत क्लियरली समझा चुकी हूँ। यानी कि आपने समेशन लेना है फ्रॉम 0 to 9, b x की जगह x ही रहेगा, n है 20 और p है 0.30, ठीक है। तो Q जो है वो 0.70 हो जाएगा। आपने इसको टेबल में चेक कर लेना है, ये 1 है। सही है। आपने इसे टेबल में इसकी वैल्यू को चेक कर लेना है 0 से 9 तक। तो आपके पास वैल्यू आएगी 0 से 9 तक की वैल्यू जो है वो मैं टेबल में चेक कर चुकी हूँ। वो वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.9520, 0.9520। मैं बार बार टेबल पे इसलिए नहीं जा रही कि फिर आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। 0.0480, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप इसे अगर मैन्युअली करना चाहेंगे तो ये मैन्युअली बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको मैन्युअली नहीं करना है। अगर आपसे कहा गया है कि आपने मैन्युअली करना है तभी आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर बी पार्ट में इसके क्या कहते हैं, बी पार्ट में इसके कहते हैं कि what is the probability that no more than 4 out of 20 such failure are due to operator error। no more than 4 का मतलब क्या हुआ कि लेस देन और इक्वल टू 4। प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है x इज लेस देन और इक्वल टू 4। जब लेस का साइन आ जाता है तो आप डायरेक्ट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, आपने इसमें एक बात और भी देख लें कि 0.30 टेबल में है या नहीं है। तो 0.30 टेबल में है, तभी मैंने वैल्यूज चेक किए टेबल से। तो आपने क्या करना है, सिर्फ x इज इक्वल टू 0 to 4, और टेबल में आपने डायरेक्ट इसकी वैल्यू चेक कर लेनी है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर आप मैन्युअली करना चाहेंगे तो 0 1 2 3 4 5 डिफरेंट आपने फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है और फिर उन्हें ऐड करना होगा। यहाँ पर हम लगाएंगे p और यहाँ पर हम लगाएंगे q, सॉरी यहाँ पर हम लगाएंगे n और यहाँ पर लगाएंगे हम p। सही है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2375। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या कहते हैं कि रैंडम सैंपल ऑफ 20 ही है और उसमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, एग्जैक्टली 5 की, यानी कि p इज इक्वल टू x इज p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 की आपने फाइंड आउट करनी। तो x इज इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि आपने क्योंकि एक नंबर की प्रोबेबिलिटी आप टेबल से नहीं देख सकते, तो हम 0 से 5 करेंगे और उसको माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 0 से 4, 0 से 5, और सॉरी यहाँ पर x आएगा, x आएगा यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आएगा 0.30 माइनस, और यहाँ पर आएगा x फ्रॉम 0 to 4। सही है। तो b x 20 और 0.30, जब आप टेबल में से इन दोनों की वैल्यूज देखेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1789। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस थोड़े से क्वेश्चन हम और करेंगे इसके, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन आपने खुद देखने हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
ये किसी सर्वे की बात कर रहे हैं और उसमें क्या कहते हैं कि कंपनीज गिव एम्प्लॉयज 4 वीक्स ऑफ वेकेशन, ठीक है, आफ्टर they have been with the company for 15 years. Find the probability that among 6 companies surveyed at random, the number that given employees 4 weeks of vacation give employees 4 weeks of vacation after 15 years of employees is anywhere from 2 to 5 or fewer than 5 2। अच्छा, फ्यूअर देन 3। अच्छा, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बताई हुई है कि 1/2 ऑफ यूएस कंपनीज, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी बताई है, ठीक है। यानी कि पी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0.5, एन की वैल्यू आपके पास है कितनी, 6 कंपनीज की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 2 to 5 की ए पार्ट में, तो ए पार्ट में आपने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी 2 to 5 की, ठीक है। तो 2 to 5 का मतलब ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 5, यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे p और यहाँ पर लिखेंगे n और यहाँ पर लिखेंगे p, माइनस करेंगे इसमें से क्या, 2 तक फाइंड आउट करें तो 1, 0 से 1, ठीक है, और b x 6 और 0.5, ठीक है। टेबल में से वैल्यू मैंने पिछले अपने लेक्चर में बहुत डिटेल से बताई है, आप वहां से टेबल में से वैल्यू देखेंगे। जब 5 पे टेबल में वैल्यू देखेंगे पी 0.5 होगा और एक्स जो है वो 6 होगा। अच्छा, पी 0.5 था टेबल में, आई थिंक एक दफा दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं कि टेबल में था या नहीं था। 726 पेज पे था, 726 पेज पे। तो पी की वैल्यू देखें, 0 नहीं, 0.1 है, 0.2 है, सिर्फ 0.25 दी है, अदरवाइज कोई भी सब जो है वो उसमें है, होल में है, मतलब 0.25 और या 0.35 करके, और कोई नहीं है, सिर्फ 0.25 है। तो अब इसकी 0.5 की प्रोबेबिलिटी जो है 0.5, 1/2 0.5 है, हाँ 0.5 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। तो 0.50 की दी है। तो हम चलते हैं वापस इसकी तरफ। n इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 है तो आपने n की वैल्यू 6 में चेक करना है, सही है। वापस एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं वो मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। इस पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें मेरे पास वैल्यू आ रही है, दोनों की वैल्यूज लगाकर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 0.0479, 0.0474 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है इस तरीके से। इसी तरह से जब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फ्यूअर देन 3 है, फ्यूअर देन 3 का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 3 फाइंड आउट करनी, फ्यूअर में वो नंबर ऐड इंक्लूडेड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी 0 से 2, लेस देन 3 है ना, तो 0 से 2 हुआ, तो b लगाएंगे, x लगाएंगे, p की q n लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे p। तो जब आप इसे टेबल में वैल्यू चेक करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3438, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहते हैं कि ये किसी फिजिशियन की बात कर रहे हैं जो कि क्लेम करे कि 70% जो है वो ऑफ दोज विद लंग कैंसर आर चेन स्मोकर होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं कि इफ हिज असर्शन इज करेक्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10, पी है 0.70, ये आप नोट कर लीजिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ 10 सच पेशेंट्स। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। recently admitted to a hospital, fewer than half are claim are chain smokers, ठीक है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0.70 है, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमें दी है ए पार्ट में जो है वो चूंकि अलग अलग दी हुई है, ए पार्ट में दी है 10, ठीक है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी बनाते हैं इसकी, हमें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है फ्यूअर देन 5 की, है ना, फ्यूअर देन हाफ का है ना, तो टोटल 10 है, तो इसका मतलब है कि 5, इनके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लेस देन 5 की, एक्स इज लेस देन 5। तो एक्स इज लेस देन 5 की प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि मुझे 0 से लेकर
4 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। 0.70 टेबल में मौजूद है तो हम टेबल से भी कर सकते हैं, और अगर आपने मैनुअली करना है फॉर्मूला लगाकर तो उसमें आपने 0 भी पुट करना है, 1 2 3 4 ये सब के लिए अलग अलग बाइनोमियल पे फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज निकालनी और उन्हें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम इसे टेबल से डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 यहाँ पर x की वैल्यू n की वैल्यू है 10 और p की वैल्यू 0.70, और जब हम इसे टेबल में देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0474। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है नेक्स्ट पार्ट में बी में, n हमारे पास अब 20 हो गया है, और फाइंड आउट क्या करनी है, हाफ, फ्यूअर देन हाफ की ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यानी कि अब यहाँ पर क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ पर भी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x इज लेस देन हाफ की, तो 10 हो गया क्योंकि इस वक्त अब n 20 है, तो इसका मतलब ये है कि 0 से 9 तक आपने देखना है। ठीक है, तो 0 से 9 को हम टेबल में देख लेंगे। यहाँ पर 20 हो गया, अब n 20 है, अच्छा उसी में मत देख लीजिएगा, n 20 है तो n की वैल्यू पहले आपने देखनी होती है टेबल में, बाद में वो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो देखते हैं हम। ठीक है, पहले आपने n पे जाना होता है। तो 0.70, इसमें इसको जब आप टेबल में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.0171। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। अच्छा, यहाँ पर भी किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, और प्रोबेबिलिटी बताई है, क्या प्रोबेबिलिटी बताई है, 60% प्रोबेबिलिटी बताई है, पी की वैल्यू 60 है, नेक्स्ट 8 यूजर्स है, तो इसका मतलब है कि मैं फॉर पूरा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ सारे क्वेश्चंस के, अब फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो मैं आपको डायरेक्ट इसमें से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना बता रही हूँ। नेक्स्ट 8 यूजर्स हैं, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू 8 हो गई, एग्जैक्टली 3 के लिए आपने फाइंड आउट करना है, तो एग्जैक्टली 3 के लिए जो है, अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका क्वेश्चन है, तो ये कहते हैं कि फर्स्ट टुक वैल्यूम है या टुक होगा या नहीं होगा। ठीक है, मतलब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है। इसी तरह से अब एग्जैक्टली 3 के लिए कहा है, तो एग्जैक्टली 3 के लिए आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 8 और p की वैल्यू है 0.60, ये टेबल में मौजूद है, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 3 के लिए, ये तो मैनुअली भी बहुत आसानी से हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 जो है वो बाइनोमियल के फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिएगा, यानी कि किस तरीके से, अगर आपने मैनुअली करना है तो आप इसको करेंगे 8c3 p रेज टू द पावर x होता है, तो आएगा 3, और q रेज टू द पावर n माइनस एक्स, यानी कि 8 - 3। ठीक है, इस तरीके से, तो आप जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.1239, 0.1239, और अगर आप इसे टेबल से करेंगे तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि आपने लिखना होगा x समीशन फ्रॉम 0 to 3 और b x n क्या है 8 है, और p और माइनस x इज इक्वल टू, क्योंकि 3 पे फाइंड आउट करें तो 0 to 2, सही है, और b x n और 0.6p, तो आप जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.1737 माइनस 0.0498, टेबल से मैं वैल्यूज देख रही हूँ, तो आ जाएगा 0.1239। ठीक है, वही आंसर आएगा जो आपके पास उससे आएगा। फिर जब आपने एटलीस्ट 5 के लिए करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, एटलीस्ट 5 का मतलब कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए फाइंड आउट करना है, तो ग्रेटर के लिए हम हमेशा फिर 1 माइनस करके प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4 कर लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इनके आपने 1 माइनस समीशन एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 4 और बी एक्स एन और पी, तो आप जब इसकी टेबल में वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.4059, और टोटल वैल्यू आपके पास फाइनल आएगी 0.5941। सही है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 10 तक के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर लीजिएगा। अगर आपको आगे क्वेश्चंस में कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझसे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं कि किसी टेस्टिंग की बात हो रही है, सर्टेन काइंड ऑफ ट्रक कार है, और ये क्या कहते हैं, इट इज फाउंड दैट 25% ऑफ द ट्रक फेल टू कंप्लीट द टेस्ट रन विदाउट
अब ब्लो आउट, अब या तो फेल होगा या पास होगा, तो दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। इनके 25% अगर फेल की प्रोबेबिलिटी है तो 75% जो है वो पास की प्रोबेबिलिटी होगी। तो बायनोमियल का क्वेश्चन है। ऑन द नेक्स्ट, अच्छा 5 के लिए कहा, 15 के लिए कहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास 15 जो हो गया ये n हो गया, ये है p, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, कि मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। 9 नंबर कर रही हूँ। x इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू, सॉरी 3 और 6 है, तो 3 एंड 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। तो 3 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इनकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी। यहाँ पर हम समेशन लगाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट टेबल से करना चाहती हूँ, क्योंकि 0.25 टेबल में मौजूद है, तो मैं x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 6 दूंगी। b x n p, माइनस करूंगी इसे किसमें से, x इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 2 लूंगी मैं, ठीक है। एक बाउंड्री ऐड करते हैं, एक बाउंड्री ऐड नहीं करते हैं। 0 to 6, 0 to 2 आ जाएगी, b x 15 0.25। जब टेबल में आप इनकी वैल्यूज चेक करेंगे तो आपके पास आएगा 0.9434। मैं टेबल की वैल्यूज इसलिए लिख रही हूँ कि आप जब खुद चेक करें तो एक दफा वेरीफाई हो जाएगा कि यही वैल्यूज आपकी आ रही हैं या नहीं आ रही, आप सही चेक कर रहे हैं या नहीं। 0 ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में एटमोस्ट 5 का एटमोस्ट 5 का मतलब ये होता है कि एटमोस्ट 5 का मतलब है कि आपने लेस देन 5 करना है, ठीक है। एटमोस्ट 5 ही है जी, एटमोस्ट 5 है, तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 5 करना है। इसी तरह से जब आप करेंगे नॉट लेस देन 4 करेंगे, तो नॉट लेस देन 4 का मतलब ये हुआ कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। नॉट लेस देन 8 है, सॉरी नॉट लेस देन 8 है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, लेस देन और इक्वल का साइन भी आएगा। अच्छा, एटमोस्ट में जैसे एटलीस्ट में ग्रेटर देन और इक्वल होता है, एटमोस्ट में लेस देन और इक्वल होता है। नॉट लेस देन 8 है, तो इसका मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 की, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आप 1 माइनस, ये तो आप सिंपली हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to 5 हो जाएगा। और बी एक्स 15 और 0.25। मैं बहुत सोचती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि कहीं आपसे गलत ना हो जाए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0386, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 1 माइनस समेशन, आप क्या लेंगे, फ्रॉम 0 to 7 लेंगे, सही है। ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के लिए लिया ना, तो 1 माइनस, यानी ऑपोजिट करके हम करते हैं। तो बी एक्स 15 0.25, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस 0.2763। तो इससे आपके पास आ जाएगा 0.7237, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी क्वेश्चंस में यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हर क्वेश्चन के अंदर। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो मेरा स्टूडेंट है या नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है उस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दें, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करूंगी और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करूंगी।